बेहतर झारखंड ने एसएसएलएनटी महाविद्यालय के बच्चों द्वारा 3 स्टार्टअप आइडिया को फंडिंग के लिए चुना। आज एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय धनबाद में मयूर शेखर झा के नेतृत्व में बेहतर झारखंड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास पर तकनीकी इंटरैक्टिव सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मयूर शेखर झा और विशिष्ट अतिथि श्री फहाद मोती खान, संस्थापक और सीईओ T9 लैब्स की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत 3 स्टार्टअप आइडिया को चुनकर सम्मानित किया गया, जिसे T9 लैब्स और बेहतर झारखंड द्वारा फंडिंग के लिए चुना गया। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मयूर शेखर झा ने जोर देकर कहा कि धनबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है, जिसे अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने धनबाद में वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे कार्यक्रम जो अच्छे आइडियाज को खोजते हैं और उन्हें सफल बिजनेस में बदलने के लिए फंडिंग प्रदान करते हैं, क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर झारखंड धनबाद के छात्रों को उनके उद्यमशीलता के प्रयासों में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री फहाद मोती खान ने फंडिंग, स्टार्टअप और आइडिया के विकास की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के छात्रों द्वारा कुल 32 स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत किए गए, जो युवाओं में जीवंत उद्यमशीलता की भावना को दर्शाते हैं। फहद की T9 लैब्स से 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप्स को $1 मिलियन कंपनी बनने में मदद की है। एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ श्री फहाद मोती खान और श्री मयूर शेखर झा का सहयोग है। यह कार्यक्रम एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था और इसका प्रबंधन प्रोफेसर मनमीत कौर, समन्वयक डॉक्टर प्रीति कुमारी, कॉलेज प्रभारी बीमल मिंज और प्राचार्य शर्मिला रानी द्वारा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के एसएसएलएनटी बहुत लेट से आए हैं। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं बोलेंगे। हम एक्चुअली कुछ काम है, हम बस इतना ही आप लोगों को बोलने आए हैं कि ये जो आपके सामने मंच पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो लोग असाधारण व्यक्तित्व के आदमी हैं। And we are very much fortunate that we have come with a person like Mayur Jha sir and Fahim Khan sir, Modi Khan sir. So आप लोगों को जो स्टार्टअप के लिए अभी जो बताया गया है वो आपको पता नहीं कितनी बातें समझ में आई नहीं आई। हम आप लोग एक शिक्षित परिवार से हैं और शिक्षण संस्थान में हैं। हम महिलाएं ही आज लीड कर रहे हैं। कैसे? आपने कल का पेपर या आज का पेपर पढ़ा होगा। अमेरिका का जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो तो आप लोगों ने जरूर से देखा होगा या समझने की कोशिश किया होगा। कल तक क्या वहाँ का दृश्य था और आज का दृश्य क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप सोचिए, सिर्फ एक सेक्स को चेंज किया गया, from male to female, and scenario has changed like anything. महिला कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर आज इंटरप्रेन्युअल एक बहुत सुंदर इंटरेक्टिव चल रहा था बच्चों और चीफ गेस्ट मयूर शेखर जी और फहद मोती खान जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। कहते हैं कि भाई देश का भविष्य स्कूल और कॉलेजों से तैयार होता है और आज यही काम यहाँ पे करने के लिए आए थे। ये बहुत सुंदर इंटरेक्टिव सेशन चला है जिसमें कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्य अतिथि मयूर शेखर झा जी से। श्रीमान जी, कैसा रहा आज का सेशन? देखिए, ये कई दिनों से हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि धनबाद में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। ना धनबाद में क्षमताओं की कमी है, ना झारखंड में क्षमताओं की कमी है। आज आप हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहर में जाइए, जब जाता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ कि वहाँ का जो पूरा का पूरा आईटी इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा 40% ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ के लोग जाकर वहाँ पर चला रहे हैं। यहाँ से निकले हुए लड़के जब बेंगलोर से स्टार्टअप कंसीव करते हैं तो सक्सेसफुल स्टार्टअप बना देते हैं। तो आखिर धनबाद में ऐसा क्या नहीं है जो हैदराबाद और बेंगलोर में है कि धनबाद हैदराबाद और बेंगलोर से बेहतर शहर नहीं बन सकता है?
इंटर तक की स्कूलिंग हमारी बहुत अच्छी है, IIT हमारे पास है, लोगों में क्षमताएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक थोड़ा सा पॉलिटिकल विल लैकिंग रहा है। अगर वो पॉलिटिकल विल थोड़ा सा अलाइन हो जाए इस विजन के साथ, तो धनबाद में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। फहद हमारे मित्र हैं। फहद जो है भारत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस फहद ने क्रिएट किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपको समय देने के लिए तैयार हूँ। फहद आज हमारे साथ आए और आज एक शुरुआत हमने की है। और मेरा सपना ये है कि 25 यूनिकॉर्न, $25 मिलियन कंपनियां जो है, पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से बात कहा है, मेरा सपना है कि अगले 2-3 साल में $25 मिलियन कंपनी धनबाद से उन कंपनी की उत्पत्ति हो, धनबाद से उन कंपनियों का स्टार्टअप हो। उस दिशा में आज एक पहला कदम लिया है। 3-4 एंटरप्राइजेस को हमने आज आइडेंटिफाई किया है। देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक लेकर जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये एडिटर इन चीफ भी रहे हैं और कई बड़े बड़े चैनल में काम भी कर चुके हैं। और चूंकि इनका जो आकलन है वो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर भी हर चीज का नजरिया रखते हैं और हर चीज को परखने की क्षमता रखते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कमियां तो हैं जो धनबाद को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो उसके लिए मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि आपने यहाँ पर इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ। आगे मतलब कि क्या करने वाले? नहीं, देखिए आगे तो जो सामाजिक तौर पे हम करेंगे, राजनीतिक तौर पे भी एक सर्टेन अवेयरनेस का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए धनबाद के साथ छलावा हुआ ये बात तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब झारखंड बना था तो धनबाद को झारखंड का राजधानी बनना चाहिए था, वहां पे आपने धनबाद को राजधानी नहीं बनाया। आज झारखंड का नहीं, देश का 40% कोयला ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो धनबाद से गए हुए कोयले के कारण होता है। तो धनबाद को उसका ड्यू नहीं मिला है और धनबाद को उसका ड्यू दिलाने का रास्ता पॉलिटिकल होगा। ये सामाजिक तौर पर जो हमारे इनिशिएटिव्स है वो हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद में स्टार्टअप्स का एक सेंटर बने, हम कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद में IT कंपनी आए, पर ये सब बिना एक राजनीतिक सोच के, बिना एक राजनीतिक इंटरवेंशन के पॉसिबल नहीं है। तो हम राजनीति को इस पूरे कन्वर्सेशन से निकाल नहीं सकते हैं। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की दिशा में भी हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। खान जी हमारे साथ हैं, जो कि आज धनबाद की धरती पे इनका पदार्पण हुआ है और कहीं ना कहीं धनबाद वालों को भी इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। और सर, किस प्रकार से ये उम्मीद पूरी करेंगे आप? तो नौकरी आज का ज्वलंत मुद्दा है। आज जहां भी जाइए नौकरी और बेरोजगारी और उसके ऊपर हो रहा है। मगर अगर आप सचमुच में सोचेंगे तो एक सरकार या चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, और चाहे वो एडवांस इकोनॉमीज में हो, UK में हो, US में हो, जापान में हो, सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। और तो ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है कि हमें जो है वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो लोग खोजने पड़ेंगे जो अलग अलग राज्यों से, शहरों से डिसेंट्रलाइज तरीके से। ये नहीं कि अगर आप अच्छे हो तो आप दिल्ली जाओ और आप अच्छे हो तो आप बैंगलोर जाओ और वहां कुछ करने की कोशिश करो, और वही चीज प्ले आउट होती है कि आप अच्छे हो तो सिलिकॉन वैली जाओ, बैंगलोर में मत करो। तो ये जो प्रक्रिया है वो हमें शुरू करनी पड़ेगी कि हमें लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग राज्यों में क्षमता बहुत है, सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो हमारा जो हमारा TNL क्यूब जो हमारा इंक्यूबेटर है, हमारा विजन है कि हम हर एक, चाहे वो एडवांस हो या पुराना लाइक जो पिछड़ा रीजन है, दोनों जगहों पे जाकर के ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां पे हम प्रतिभाशाली बच्चों को उठा करके उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, उनके जरिए नौकरी क्रिएट की जाए। इनेबलर्स चाहिए उनको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, उनको इनेबलर्स चाहिए, वो बनाएंगे। और हर एक डायरेक्ट जॉब नौकरी वो क्रिएट करेंगे, कई बार 4-4 इनडायरेक्ट नौकरियां बनती हैं उनसे। तो इसीलिए हमारा जो धनबाद के साथ या झारखंड के साथ ओवरऑल जो विजन है कि हम बहुत जल्दी ही यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड इंक्यूबेटर स्टार्ट करेंगे क्यूब के अंतर्गत, और जहां से कई सारे अच्छे प्रतिभाशाली एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका मिलेगा कि वो दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद के स्टार्टअप से कंधा मिला करके आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। स्कोप की कमी की वजह से ही अक्सर ये होता है कि धनबाद जैसे छोटे शहरों के लोग बड़े बड़े शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपना भविष्य तलाशते हैं, वहाँ चले जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जहाँ की वो योग्यता होती है, जहाँ की वो पूंजी होते हैं, जहाँ की वो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं काबिले तारीफ है। और क्या बोलना चाहेंगे धनबाद के सारे एंटरप्रेन्योर को? आप देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल कहानियां उठाकर देख लीजिए, उसमें से एक कई सारे IIT IIM गए हैं और जो नए वाले हैं,
मगर अनिल अग्रवाल तो बिहार की किसी छोटी सी जगह से आते हैं, धीरूभाई मानी किसी छोटी जगह से आते हैं, बर्मन, आप जितने भी सही में बड़े जो प्रॉफिट मेकिंग लिस्टेड एंटरप्राइज हैं, ये सब छोटे शहरों से आते हैं। तो आप कहाँ से आते हैं, उसका आप क्या करेंगे, बहुत ही थोड़ा कोरिलेशन होता है अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है। तो अगर आप हैं, आपके पास आइडिया है और आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ बना सकते हैं, तो बिल्कुल मयूर के थ्रू या हमारे थ्रू हमारे गेट इन टच विद अस, we'd be happy to look at it, and happy to support you, in that whole thing. Thank you very much, sir, for conversing with our new channel. Thank you once again. Thank you, sir. तो हमारे साथ SSLNT महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य महोदया हैं और इनसे जानेंगे कि भाई आज जो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव यानी कि एक सेमिनार जो रखा गया था बच्चों और दो सेलिब्रिटीज के बीच, जिसमें कि मयूर शेखर झा और खान साहब आए हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छा क्लास लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इससे मतलब कि क्या प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, और इस प्रकार के कार्यक्रम को हमेशा आयोजित करवाने का श्रेय डॉक्टर शर्मिला रानी को जाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? धन्यवाद पंकज जी। देखिए, एक शिक्षण संस्थान से जुड़े होने के कारण मेरी ये प्राथमिकता होती है कि झारखंड की बच्चियां, जो लेबर क्लास की बच्ची भी हमारे यहाँ है और अच्छे संभ्रांत परिवार के भी बच्चियां हमारे यहाँ हैं, दोनों को हमको आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे जब यहाँ कॉलेज से बाहर निकले तो उनके हाथ में, एक हाथ में डिग्री हो और दूसरे हाथ में हुनर हो। दूसरा मेरा है कि ठीक है, हुनर है तो अब उसको हमको अब आगे बढ़ाना है। हुनर के लिए तो हमने मुख्यमंत्री साथी योजना के साथ में हमने टाई अप किया हुआ है, लर्निट इंडिया के साथ में हमने टाई अप किया हुआ है। उन लोग से हम लोग उनको सिखलाई स्किल दे ही रहे हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, उनके पास बहुत सारे बिजनेस स्किल है। उनके पास बिजनेस करने का तौर तरीका कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज खोला हुआ है और लेक्चर सीरीज में हमारे यहाँ लेक्चर होते रहते हैं। और आज जो मयूर झा है बेहतर झारखंड से, उनकी जो परिकल्पना थी हमारे SSLNT को बच्चियों के लिए, उससे हम बहुत ही प्रभावित थे और हमने उनको आमंत्रित किया कि आप आए, हमारी बच्चियों के लिए कुछ ऐसा आप स्टार्टअप दीजिए कि हमारे बच्चे जो के पास बहुत विजन है, कोई पथ प्रदर्शक नहीं है उनके सामने में। तो मैंने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में आए और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया, मोटिवेट किया टू ज्वाइन इन द स्टार्टअप। जो हमारे प्रधानमंत्री का ये आह्वान है कि बच्चे स्टार्टअप में आए, जुड़े, तो उसी के तहत में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और मेरी उम्मीद है कि बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में भी हम बेहतर इंडिया से या बेहतर झारखंड जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है मयूर झा जी का, उनसे हम और भी अच्छे प्रोग्राम करवाने का उम्मीद करेंगे और बच्चों को कोशिश करेंगे कि उससे वो जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि भाई टीचर का मतलब होता है मदर प्लस फादर इज इक्वल टू टीचर। शर्मिला रानी इन सारी कसौटियों पर खरे उतरती हैं, चाहती हैं, चिंतित रहती हैं कि जब इनकी बच्चियां यानी यहाँ पढ़ने वाली बच्चियां जब कॉलेज से बाहर निकले तो इनके साथ इनके हाथों में सिर्फ डिग्री ही नहीं हुनर भी हो। तो ऐसे तो सिर्फ माता पिता ही फिक्र कर सकते हैं अपने बच्चों का। हमारे साथ SSLNT की बच्चियां हैं जिन्होंने आज पूरे सेमिनार को अटेंड किया और क्या सीखा इससे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका। आज का मतलब कि जो इंटरेक्शन सेशन चल रहा था एंटरप्रेन्योर का, उसमें क्या सीखा? सर, ये इंक्यूबेशन सेंटर से सेमिनार था जिससे हम लोग मतलब अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किए। मतलब जैसे मतलब कुछ भी मतलब बनाया जैसे हैंडमेड हो, जैसे जो वेस्ट मतलब जैसे जो वेस्ट से भी बना सकते हैं या अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया। बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे और मतलब जैसे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे मतलब जिसको प्राइज भी मिले तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज दो सेलिब्रिटी मतलब कि बड़े लोग यहाँ पर आपके कॉलेज में आए हुए थे। क्या इससे पहले आपने उन लोगों का नाम सुना था? नहीं।
कैसा लगा उन लोगों से मिलकर? बहुत ही अच्छा। मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि उनके सामने हम लोग बैठे इतना घंटों बिताए और उनके बारे में जानने मिला। ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। चलिए, तो उनसे कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कि वो लोग बहुत सारे आइडियाज बताए कि हम लोग एरोप्लेन से यहाँ कुछ फंडिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे छोटे मोटे आइडियाज बताए कि हम लोग भी कुछ आइडिया ले सकते हैं उनसे और इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं यहाँ से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और बच्ची है, बताओगे कि क्या इस प्रकार के आयोजन कॉलेज में होने चाहिए हमेशा? जी बिल्कुल होने चाहिए। इससे हम ही लोग को और ज़्यादा अपने नॉलेज को इन्हांस करने को मिलता है, हमें नई नई तरक्कियों में जाने को मिलता है, हमें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने को आइडिया मिलती है। तो ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों को हमेशा हमारे कॉलेज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट कुछ सीख सके और उनसे अपने आप को ऊपर पहुंचा सके। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहती हैं और चाहती हैं कि भाई इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए कॉलेज में, ताकि बच्चों को फ्रैंक होने का और बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिले। आपका नाम क्या है? खुशी। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट कि कैसे हम अपने विजन को एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर के साथ, एक ब्राइट के साथ एक बिजनेस की तरह सेटअप कर सके और अपने फ्यूचर को जो ऑलरेडी हमारा है जिसमें एज अ स्टूडेंट, हम उस स्टूडेंट से लेकर एक कैसे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सके। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों को उत्साहित करता है। आप लोग एवरीडे कॉलेज क्लास आते हो? तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम अटेंडेंस को भी मेंटेन करने में काफी मददगार है और बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद के SSLNT कॉलेज से सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।